this question is based on average profit, right? Purchase of average profit, right? मोहन एंड कंपनी डिसाइडेड टू परचेज, सिंपल सा क्वेश्चन है एक, ठीक है, देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना कैसे है, ठीक है। प्रॉफिट डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस ऑफ रुपीज इतना, इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स हमें गिवन है, 2020 का दिया हुआ है, 21 का, 22 का, 23 का एंड 23 तक, ठीक है। द बिजनेस वाज लुक आफ्टर बाय द मैनेजमेंट, रेम्युनरेशन फॉर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इफ नॉट एंगेज्ड इन द बिजनेस फॉर द मैनेजमेंट कम्स टू रुपीज इतना, ठीक है। तो रेम्युनरेशन कितनी है? 3000। फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है, ईजी सा है ये, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो 2020 का प्रॉफिट है ना, 20 का प्रॉफिट दिया हुआ हमारे पास, 21 का दिया, 22 का और 23 का दिया हुआ है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं, 2020, 2021, 2022 एंड 2023, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे इसको कर लेते हैं और एक यहाँ बना। नाउ प्रॉफिट क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना कितना प्रॉफिट है, 2020 का है हमारे पास 20,000, 21 का है हमारे पास 25, देन वी हैव 24,000, देन 23,000 लेस मैनेजमेंट्स रेमुनरेशन, ठीक है। इसको माइनस करना हमने यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। 3,000, इसका 3,000 है, इसका भी 3,000 है, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये मैनेजमेंट रेमुनरेशन, एक बार पढ़ लेते हैं जरा, इसको लिखा गया हुआ है, रेमुनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इफ नॉट एंगेज्ड इन द बिजनेस फॉर द मैनेजमेंट कम्स टू रुपीज इतना, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट की रेमुनरेशन है, तो हमने जो एवरेज प्रॉफिट निकालना वो फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट है ना, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हम रेमुनरेशन पे कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो 3,000 माइनस कर रहे हैं हम यहाँ से। तो माइनस कर देते हैं इसको हम 17,000, देन इसको माइनस करो तो आ गया हमारे पास 22,000, इसको 21,000 एंड देन 20,000, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, टोटल कर दे देंगे इसको, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, एडजस्टमेंट हो गई ना हमारी। तो 17,000 प्लस 22,000 प्लस 21 प्लस 20 डिवाइड, ये टोटल आ गया हमारे पास, टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 80,000 कितना आ गया, 80,000। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000, कितने ईयर्स हैं, 1 2 3 4 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 20,000। So this is your average profit. Now the question is, find out the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of average net profit of the last 4 years. Therefore, value of goodwill is equal to average profit into 3-year purchase, right? Into 3, which is equal to 60,000. ठीक है, तो ये आ गई आपकी गुडविल। So this is next question.
on the basis of simple and weighted average profit, right? Purchase of simple and weighted average profit, ठीक है, दोनों के ऊपर करेंगे। देखते हैं जरा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स, ठीक है। ये प्रॉफिट है हमारे पास गिवन है, ठीक है, 4 सालों का, इसका एवरेज बनाना हमने। एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या दी हुई है। ऑन दिस अ मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट, कब, 2022 में, ठीक है, रिपेयर हुआ प्लांट में, विच वर चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट मीन्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने एक्सपेंसिस साइड इसको लिख दिया है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, रिपेयर, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। कितना, 6000। रिपेयर कितना था, 6000 का। इट इज एग्रीड टू कैपिटलाइज इट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज कहने का मतलब है जो हमारी वैल्यू ऑफ मशीनरी है ना, ठीक है, मशीनरी है, प्लांट, उसको रिपेयर को हम क्या मानना है, एडिशन मानना है। क्या मानना है, एडिशन, ठीक है। तो उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब हम इसको कैपिटल मानेंगे, ठीक है, कैपिटलाइज्ड एसेट मानेंगे, तो इस पे क्या लगेगा फिर, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। वही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021 वाज ओवर वैल्यूड बाई ₹2400, ठीक है। तो 2400 से क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। वैल्यू क्या हुई है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका, ठीक है, इसको मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, हमारा ज्यादा हुआ है। जितना ज्यादा क्रेडिट साइड होगी तो डेबिट भी उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट क्या हुआ होगा, प्रॉफिट भी हमारा बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करने से हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, माइनस करना है यहाँ। टू कवर पार्टनर्स रेम्युनरेशन सम ऑफ रुपीज इतना पर एनम शैल हैव टू बी एंकर्ड, ठीक है। तो रेम्युनरेशन कितनी है पार्टनर्स की, 4800 पर एनम, ठीक है। ये भी क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं जरा। 2020, 2021, 2022 एंड 2023, 4 कॉलम बन गए हमारे, ठीक है। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने यहाँ से। सो इसके लिए हमने ये बना दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। 2020 का प्रॉफिट है हमारे पास 20,200 जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर है 24,800, 22 का है 20,000, उसके बाद 23 का है 30,000। सबके प्रॉफिट लिख दिए। अब हमने करनी है एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमने क्या करना है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021, ठीक है। लिख दो यहाँ पर माइनस कितना, माइनस है हमारा 2400। ग्रेट, नेक्स्ट। अच्छा, 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, 2022 का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर हम इसी यहाँ पर देखें, ये हमारा सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से ऐड करेंगे, यहाँ पर करेंगे ऐड 2400, ठीक है, क्योंकि ये वाला 21 वाला नेक्स्ट 22 में ओपनिंग स्टॉक बनेगा जाएगा। नेक्स्ट, रिपेयर, प्लांट रिपेयर, ठीक है। वो कब हुआ हमारा, 2022 में। हमारा जो प्लांट था वो रिपेयर हुआ था 2022 में, ठीक है। तो क्योंकि इसका मतलब वो प्रॉफिट में से क्या हुआ, माइनस हुआ है ना, दोबारा से ऐड करेंगे 6000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। दो डेप्रिसिएशन लगेंगे, एक तो 2022 का लगेगा, दूसरा 23 में भी लगेगा, ठीक है। ओके, तो पहला डेप्रिसिएशन लगेगा 6000 इंटू, देखो कब हुआ था, 1/9/2022 को, है ना, ठीक है। 9, 10, 11, 12, ठीक है। अगर ये 2022 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए, 4 मंथ्स हुए, ठीक है। 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 2022 में, इंटू कितना परसेंट, 10% के हिसाब से, कितना, 4 मंथ्स का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 200, तो यहाँ से कितना माइनस करेंगे, 200, ठीक है। नेक्स्ट, यही डेप्रिसिएशन अब नेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। अब कितना अमाउंट बचेगा, टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी थी, 6000, जिसमें से कि डेप्रिसिएशन कितना लगा, 200, तो पीछे कितना रह गया, 5800 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10%। अब ये पूरे साल का लगेगा, ठीक है। कौन से ईयर में, 2023 में, ठीक है। तो ये बनेगा 580, ये माइनस करना है, याद रख, ठीक है ना। सो एक तो ये चीज हो गई, दूसरा अब और क्या रह गया, लास्ट में देखो, टू कवर द रेमुनरेशन सम ऑफ ना शैल हैव टू बी एनकर्ड, कर दो रेमुनरेशन, रेमुनरेशन, ठीक है। वो एक हर साल माइनस करनी, कितनी, 4800, हर प्रॉफिट में से माइनस करनी, तो कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलो भाई सीधे सीधे, ठीक है। अब प्लस माइनस करेंगे, ऊपर से 20,200 में से ये माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15,400। फिर यहाँ से इन दोनों को माइनस करना है, तो कितना आएगा, चार तो यही चले गया, 20, 2, 18, 17,600, 17,600, और उसके बाद 22, 6, 7, 8, 28,400, तो ये कितना आ जाएगा, -4800, तो आ जाएगा हमारे पास 23,400, और लास्ट में 24,620, ये आ गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, एवरेज निकालनी, क्या निकालनी है, एवरेज। इन सबको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। सो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, सबका टोटल है जो वो कितना रहा, 81,020, डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, 4, तो क्या आएगा, 20,255, 20,255, ये आ गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 20,255 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, देखना पड़ेगा कितना है ना, कैलकुलेट 3 ईयर परचेज, ठीक है, 3 ईयर परचेज, तो इंटू 3 विच इज इक्वल टू 60,765, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। ये हो गया सिंपल एवरेज, ठीक है। अब हमने निकालनी है वेटेड एवरेज, क्या निकालनी है, वेटेड एवरेज, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। सबसे पहले लिखो ईयर, है ना, यहाँ ईयर लिखो, यहाँ लिखो प्रॉफिट, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, देन वेट्स,
ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट। ईयर कौन सा है हमारा? 2020, फिर आ गया हमारा 2021, 22 और 23, 4 ईयर है। एडजस्टेड प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट लेना है? एडजस्टेड, ये वाला, ये जो निकाला हमने, ये ठीक है, इसमें से सारी एडजस्टमेंट की है ना, तो ये वाला ही प्रॉफिट लेंगे हम। ठीक है, पहला आएगा 15,400, 17,600। ये ध्यान रखना, हमने एडजस्टेड प्रॉफिट ही लेना है। ठीक है, क्योंकि उसमें से एडजस्टमेंट हमने करके एबनॉर्मल आइटम्स वगैरह निकाल दिए बाहर। ठीक है, वेट्स। ठीक है, तो वेट कैसे लेने? जो लेटेस्ट ईयर होगा ना, उसको सबसे बड़ा वेट देना है। ठीक है, तो कम वाले को कम, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट इसको इंटू कर देंगे, मीन्स दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, कितना कितना आता है ये? यहाँ पर आ गया 35,200, फिर आ गया 70,200, 70,200 3 के साथ। ठीक है, तो उसके बाद 98,480। ठीक है, ये आ गया 10 टोटल। इसका टोटल भी करेंगे, इसका टोटल आएगा हमारे पास 2,19,280। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट is equal to this total of weights, total of product divided by weight 10, which is equal to 21,928 है ना, 21,928। ये क्या आ गया हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, वो 3 ईयर परचेज ही रहेगा। 21,928 मीन्स दिस इंटू 3 ईयर परचेज, वो आ गया हमारा 65,784। ठीक है, 65,784, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो दो तरीके से किया, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज के हिसाब से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।